इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट, देन कॉन्वेक्स मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर कॉन्केव मिरर विथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स मिरर विथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जहां तक रियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, सारे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे दैट यू हैव टू रिमेम्बर, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी है। जहां तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बात होगा, हम लोग आगे दो स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे कि कॉन्केव मिरर विथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल एग्जैक्टली बिहेव एज कॉन्वेक्स मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स मिरर विथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल एग्जैक्टली बिहेव एज कॉन्केव मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमको रियल ऑब्जेक्ट पर पहले फोकस करना है कि डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका नेचर क्या होगा। इस चीज में हम लोग सबसे पहला जो है जाएंगे कॉन्केव मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट। तो कॉन्केव मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा। हम लोग पोल यहाँ कहीं पे ले लेते हैं और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाले लाइन को हम लोग बोल लेंगे सेंट्रल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस या फिर ऑप्टिकल एक्सिस। हम फोकल पॉइंट डिफाइन करते हैं पैरेक्सियल रे का, जो एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द पोल होगा। अब हम लोग रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हमारा पोजीशंस क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। इवन दो इन्फिनिटी इज नॉट अ डिफाइंड टर्म, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही पार्ट है, बट दैट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। नेक्स्ट हो गया हमारा इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हो गया। नेक्स्ट हम लोग एग्जैक्टली एट सी, नेक्स्ट पोजीशन विल बी इन बिटवीन सी एंड एफ, नेक्स्ट विल बी एग्जैक्टली एट एफ, देन इन बिटवीन एफ एंड पी एंड फाइनली एट पी। So 7 cases would be possible. First thing we have to go for distant object. So a part for distant object. That is when object at large distance from pole। वैसे ये केस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही है, क्योंकि पहले बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही वन ऑफ द सिचुएशन होगा। हाँ, एक चीज ये हो गया कि जो लॉन्ग अगर हम लोग बोलते हैं कि फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो इमेज इज फॉर्म्ड इन फोकल प्लेन। वैसे अगर फोकल पॉइंट का बात करें तो फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट लाइंग इन द फोकल प्लेन। अगर हम लोग रे लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो एक्जैक्टली एट फोकल पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ एंगल के साथ इंसिडेंट होता है विद प्रिंसिपल एक्सिस, उस केस में इमेज हम बोलेंगे कि फोकल प्लेन में फॉर्म करेगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चल लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस होता है तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट अस टेक दिस एज A एंड B। A चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है वन एंड, तो उस केस में इसका इमेज समवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ही लाई करेगा। इसलिए इमेज फॉर्मेशन फॉर दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इफ वी गो फॉर ओनली वी हैव टू मेक इमेज फॉर B। इसके लिए हम लोग कम से कम दो रे निकालेंगे B से। पहला ले लिया रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। तो ये हमारा हो गया पहला इमेज, जिसको हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, पहला रे हो गया, दिस इज R1। दूसरा एनी रे दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो हम लोग यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं इस जगह पे। दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर will retrace its path। तो ये रिट्रेस किया पाथ और ये हो गया मेरा R2। अब R1 R2 एक्चुअली इस पॉइंट पे मीट करेगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे B' और अब हम इसको शो कर सकते हैं A' B'।
अब एक चीज यहां से देखा कि अगर वेरी लार्ज डिस्टेंस पर होता है तो पहला चीज इमेज हमारा क्या बना, तो रियल बना। दूसरा क्या बना, इन्वर्टेड बना। नेक्स्ट हमारा ये हो गया कि अगर बात करते हैं तो इमेज लाइज बिटवीन सी एंड एफ का सिचुएशन है, लेकिन जैसे जैसे ए बी को हम दूर करते जाएंगे वैसे वैसे ए डैश बी डैश फोकल पॉइंट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म इन द फोकल प्लेन। हाईली डिमिनिश्ड साइज का मतलब हो गया कि साइज ऑफ इमेज विल बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको हम पॉइंट साइज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी अ पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड इन फोकल प्लेन, अ पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट, वी कैन से in focal plane or focal point. Because if we move this one, then A dash B dash will come here, again move, then it will come here and it will be very near to F. So we can say image is formed near to focal point or image is formed in focal plane. Second case we will go for, that is beyond center of curvature. Anyway this is part of beyond center of curvature, so we can take this one also, or we can take another diagram for this. When object lies between infinity and center of curvature. Now again we take this. We'll take this one pole, here center of curvature, here focal point. One object we keep here, this is A, B. Now same way, we have to take two rays from B at least to form the image. First, any ray parallel to the principal axis after reflection will pass through focal point. So we'll take this one as R1. Second, any ray that will be in the line of center of curvature after reflection will retrace its path. So this is R2. R1, R2 actually meet at this point. So real image of B is formed here, B dash, and we can say this is A dash, B dash. Now about image, what information we can give? Number one, image is real. Second, image is inverted. As B is above the principal axis here, B dash is below the principal axis, so image is inverted. Next, size of image is small in comparison to size of object. That means image is diminished. So mode of magnification, if we go for, that will be less than 1, whereas sign associated with magnification will be negative because this is inverted. Next, we can say that image is formed in between center of curvature and focal point. And last information we can give that side of image relative to the mirror will be same as side of object, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने है, इमेज भी जो है हमारा मिरर के सामने हुआ, मतलब रियल इमेज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एग्जैक्टली एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी. अब अगर हम सी पे लेकर के चलते हैं इसको, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग यहां पे, दिस इज ए एंड दिस इज बी. के लिए हम लोग जाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकल पॉइंट, तो इसको हम लोग ले सकते हैं R1. सेकेंड,
एनी रे इन द लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन में लोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाने में दिक्कत होगा, तो बेटर है कि हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि एनी रे दैट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे R1, दूसरा हो गया R2, ये दोनों कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो B का यहाँ पे इमेज बन गया B डैश, और ये पॉइंट A का A डैश इसी जगह पे बना, और दिस विल बी इमेज। अब हम क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? पहला, एक्चुअल रे यहाँ पे कट कर रहा है, तो पहला इमेज इज रियल, सेकेंड इमेज इज इन्वर्टेड बिकॉज B डैश इज on opposite side of the principal axis relative to B, तो image is real inverted. Next, size of image is same as size of object. इस केस में अगर हम बोलेंगे मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 1, whereas sign associated with magnification will come out to be negative. तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो जाएगा -1. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ curvature, and last information we can say that side of image is same as side of object relative to the mirror. तो मिरर के सामने मेरा ऑब्जेक्ट है, इमेज भी हमारा मिरर के सामने है। नेक्स्ट केस आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच का। तो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे डी वाले पार्ट पे कि व्हेन ऑब्जेक्ट lies in between C and F। अब इन बिटवीन C एंड F के सिचुएशन पे अगर हम लोग जाते हैं, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम लोग ले लेते हैं फोकल पॉइंट। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग A और इसको लिख लेते हैं B। अब बात करेंगे हम लोग पहला कि एनी रे दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। तो ये हो गया हमारा एक रे, जिसको हम लोग लिख सकते हैं R1। दूसरा एनी रे इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले अगर हम लोग इससे देखते हैं तो इस रे को हम लोग जो है यहां से रे निकला इसके ऊपर, जो रिफ्लेक्ट होगा यहां से कि इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिट्रेस इस पाथ। तो रिट्रेस करेगा तो ये हो गया मेरा R2, और R2 फिर यहां से पास करता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आएगा तो यहां जाकर के कहीं पे कट किया इसको, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया R2 और ये हो गया हमारा B डैश। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा A डैश एंड B डैश। इमेज के बारे में अगर यहां से इंफॉर्मेशन देते हैं तो पहला चीज देखिए एक्चुअल में यहाँ पे कट कर रहा है, तो इमेज इज रियल, सेकेंड इमेज इज इन्वर्टेड, तीसरा हो गया कि साइज ऑफ इमेज इज large in comparison to size of object, so we can say image is magnified। और mode of magnification का बात करें तो mode of magnification will be greater than 1, whereas sign associated with magnification will be negative as image is inverted। Next, image forms beyond center of curvature। और आखिरी इंफॉर्मेशन ये दे सकते हैं कि साइड ऑफ इमेज और साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम मिरर के रिलेटिव बात करें तो विल बी ऑन द सेम साइड। So side of image will be on the same side of object relative to the mirror। Next हम लोग लेते हैं exactly at F। अब एक बात सीधा सीधा सा है कि जैसे जैसे AB को हम इधर राइट की तरफ मूव करते जाएंगे, इमेज हमारा जो है दूर होता जाएगा, और उस केस में अगर हम नियर टू F बात करेंगे तो इमेज हमारा फॉर्म करेगा नियर टू इंफिनिटी को लेकर के चलते हैं। तो हम लोग पहला केस लेंगे कि exactly at focal point। तो when object lies at focal point,
या फोकस बोल सकते हो। अब यहां से हम लोग देखें, यहां पे ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे ले लिया हमने फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट पर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं तो ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। अब पहला चीज, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। तो ये हमारा हो गया पहला रे, जिसको हम देते हैं आर। सेकेंड, एनी रे इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब हम इस लाइन में बात करेंगे कि ये रे इधर गया एंड रिफ्लेक्ट हुआ, इसको हम R2 बोल सकते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होकर के इस लाइन में जाएगा तो हम लोग लेंगे इस तरह से। और ये दोनों अगर हम लोग बात करें रे का, ये हो गया R2 और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब पैरेलल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दो रे जब पैरेलल होता है तो इन दोनों रे को या तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रे जो है इंटरसेक्ट कर सकता है एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि दीज टू रे कैन बी कंसिडर्ड टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो अब बात यह कि जब भी रे पैरेलल होता है तो हम उसको बोल सकते हैं या तो किसी लार्ज डिस्टेंस वाले पॉइंट से वो जो है डाइवर्ज हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के ये कन्वर्ज कर सकता है। तो इस केस में ना तो हम इमेज के बारे में ये बोल सकते हैं कि रियल होगा या वर्चुअल, क्योंकि हमारा सीधा सा बात है रे पैरेलल है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड कि ये दोनों जाकर किसी लार्ज डिस्टेंस पे कन्वर्ट कर सकता है, तो उस केस में तो रियल का सिचुएशन बोल सकते थे। लेकिन अगर इसी रे को हम मान लेते हैं किसी लार्ज डिस्टेंस वाले पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है तो वर्चुअल का बात होता है। इसलिए जब हम एग्जैक्टली एट फोकल पॉइंट पे बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ना तो हम रियल बोलेंगे ना ही वर्चुअल बोलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट एफ के जस्ट पहले रखा है, अगर जस्ट पहले रखेंगे तो इमेज बनेगा तो एट लार्ज डिस्टेंस पे, उस केस में हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों पॉइंट जो है इंफिनिटी पे कन्वर्ट करने का बात कर सकते हैं हम लोग। और अगर हम जस्ट बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि ये दोनों रे को हम appear to diverge from a point बोल सकते हैं। उस केस में हम इमेज के बारे में, वर्चुअल के बारे में बात करेंगे, और जस्ट पहले के बात करेंगे तो बोलेंगे रियल के बारे में बात। तो एक चीज है जस्ट बिफोर फोकल पॉइंट इफ यू टॉक अबाउट, तब हम बोलेंगे कि इमेज हमारा क्या है, रियल है। अगर फोकल पॉइंट के जस्ट बाद का बात करेंगे तो इमेज हमारा वर्चुअल लेकर के चल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली फोकल पॉइंट होगा तो ना तो हम इसको रियल बोलेंगे ना ही वर्चुअल बोलेंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हैं इस केस में, तो पहला बोल सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस इसलिए बोलेंगे कि पैरेलल रे है, तो अगर हम कन्वर्जेंस का भी बात करें तो लार्ज डिस्टेंस पे होगा, अगर डाइवर्ज होने का बात करेंगे तो भी लार्ज डिस्टेंस से हमारा डाइवर्ज होने का बात करेंगे। तो एक चीज हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकल पॉइंट, इन दैट केस इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगला इंफॉर्मेशन जो हम बात करें साइज ऑफ इमेज के बारे में, तो साइज ऑफ इमेज को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो ये हो गया हमारा ए बी। अब हम जो ये रे बात कर रहे थे, ये इमेज किसका बना रहे थे, पॉइंट बी का, क्योंकि ए का पॉइंट तो हम बोलेंगे कि ए अगर पॉइंट लाइक प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा। हम लोग जो भी इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे किस पॉइंट का, बी उनका, उससे हमने दो रे निकाला था जो पैरेलल है। पैरेलल है तो अगर ये कट इंफिनिटी पे जाकर कट करेंगे तो हम यहां से लेंगे इसका साइज, और साइज लेते जाएंगे तो जब हम इंफिनिटी पे जाएंगे तो दैट विल बी लार्ज साइज। तो हम लोग बोलते हैं कि साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। अगर हम इसको मान लो कि जो वर्चुअल का सिचुएशन में भी लेते हैं, किसी जो है इनफाइनाइट पॉइंट से डाइवर्स होता हुआ आ रहा है, तो ए का तो हम बोलते समवेयर यहाँ पे होगा। हम बी के लिए इमेज का बात करेंगे तो बी जो है लास्ट डिस्टेंस पर होगा। लास्ट डिस्टेंस मतलब दूर जाते जाएंगे तो हम साइज अगर बात करेंगे तो जैसे जैसे दूर जाएंगे ए डैश बी डैश का साइज बढ़ता जाएगा। एट इंफिनिटी पॉइंट को अगर लेकर के चलेंगे दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड। तो हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे कि इमेज जो होगा हमारा वो होगा हाईली मैग्नीफाइड, मतलब मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1।
अभी एक्चुअली बताया था कि इमेज को ना तो हम रियल बोल सकते हैं ना वर्चुअल। सिमिलरली ना तो रियल को इमेज को हम इरेक्ट बोल सकते हैं ना ही इन्वर्टेड। हाँ, ये है कि फोकल पॉइंट के जस्ट पहले बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो ये दोनों रे को मान सकते थे कन्वर्ट करता है इंफिनिटी, और इधर लेफ्ट साइड पे इसका मतलब है कि इमेज को हम क्या बोलते हैं, तो रियल बोलते हैं। और जस्ट बाद एफ के बोलेंगे तो इंफिनिटी किसी पॉइंट से डाइवर्ज होने का बात करते हैं, और उस केस में बोलते हैं कि इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल है। लेकिन जब एग्जैक्टली एट फोकल पॉइंट पे है तो ना तो हम इसको रियल बोलेंगे ना ही हम वर्चुअल बोलेंगे। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर हम बात करेंगे तो ना ही इरेक्ट बोलेंगे ना ही इन्वर्टेड बोलेंगे, क्योंकि अगर के जस्ट पहले बोला तो ये इंफिनिटी बढ़ता तो इन्वर्टेड बोलते हैं, और अगर जस्ट बाद का बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली एट फोकल पॉइंट पे है, ना तो इरेक्ट ना ही इन्वर्टेड। तो हम लोग सिर्फ दो इंफॉर्मेशन इस केस में दे सकते हैं, एक कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सेकेंड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम लोग कि साइज ऑफ इमेज will be very very large in comparison to size of object, मतलब mode of magnification will be very 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 greater than 1। तो ये हो गया हमारा exactly at focal point के सिचुएशन। अब हम जाएंगे पोल और फोकल पॉइंट के बीच में। So when object lies between focal point and pole of mirror, तो हम लोग यहां से नेक्स्ट डायग्राम पे जाएंगे। ये हो गया मिरर, ये ले लेते हैं पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है, फोकल पॉइंट है। एक बात है कि एफ और पी के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होगा, मतलब आफ्टर एफ इफ वी कीप एन ऑब्जेक्ट इमेज तो हमारा बनता है इन्वर्टेड। अभी हम लोग देखेंगे पहले एफ और पी के बीच में एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ पे, लेट अस टेक दिस। ये हो गया ए और ये हो गया, हम बी के लिए इमेज फॉर्मेशन करने जाएंगे तो दो रे का बात करेंगे। एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकल पॉइंट, इसको हम लोग लिख लेंगे R1। ओके, सेकेंड एनी रे दैट विल बी पास इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का बात करेंगे, तो दूसरा रे हम लेते हैं इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से, तो ये रे इधर गया और ये रिफ्लेक्ट होगा इधर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन के हिसाब से जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल रिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया। ये रिट्रेस किया पाथ को, रिट्रेस करेगा पाथ को तो ये इस वाले लाइन में आएगा और इस लाइन में आया तो रे इस तरह से जा रहा है। ये हो गया हमारा R2। अब हम यहां से एक चीज देख सकते हैं कि R1 और R2 दोनों रे जो हमारा यहाँ दिख रहा है वो एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज कर रहा है इसका मतलब किसी भी हालत में इंफिनिटी पे भी ये नहीं मिल सकता। उस केस में हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां से ये सारे रे जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब डाइवर्ज होता हुआ, तो हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको भी पीछे की तरफ खींचेंगे, और यहाँ पर हमारा इस पॉइंट से ये दोनों रे डाइवर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया पोजीशन ऑफ बी डैश। अगर ये पोजीशन ऑफ बी डैश है, ए के करस्पॉन्डिंग समवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे, और ये हो गया ए डैश बी डैश। अब यहां से हम इमेज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो एक चीज हो गया कि जो इस केस में इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इसलिए कि हमारा बात कर रहे हैं कि एक्चुअल रे वहां पे कट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हो गया इमेज इज इरेक्ट, क्योंकि बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, बी डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स पॉइंट इमेज lie on the same side of principal axis। तो इमेज जो हम बात करेंगे दैट विल बी इरेक्ट, तो इमेज हमारा हो गया इरेक्ट। तीसरा इंफॉर्मेशन अगर हम लोग जानते हैं तो वो हो गया कि साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हम बोलेंगे इमेज इज मैग्निफाइड
नेक्स्ट हमारा होगा कि इसका मतलब है कि मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1 एंड साइन एसोसिएटेड विद मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव एज इमेज इज इरेक्ट। और लास्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम लोग कि जो इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि साइड ऑफ इमेज इज अपोजिट टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने है और इमेज मिरर के पीछे है। तो ये केस हो गया जब ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है इन बिटवीन एफ एंड पी। आखिरी केस लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पी या नियर टू पॉइंट पी बात करेंगे। एग्जैक्टली एट पी अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखेंगे नहीं हम लोग रख सकते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट पी। नियर टू पॉइंट पी अगर हम लोग लेकर के चले कि एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे नियर टू पॉइंट पी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ नियर टू पॉइंट पी। इसको ए और बी की तरह हम लोग लेकर के चल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी स्फेरिकल मिरर को अगर हम लेते हैं नियर टू द पोल ऑफ द मिरर, तो नियर टू द पोल ऑफ द मिरर एनी स्फेरिकल मिरर बिहेव्स एज अ प्लेन मिरर। तो कोई भी स्फेरिकल मिरर को अगर हम लोग लेते हैं यहां से नियर टू द पोल, तो नियर टू द पोल जब भी हम इसको लेंगे तो दिस विल बिहेव एज अ प्लेन मिरर, whether it is concave mirror or convex mirror, near to the pole हम लोग सीधा याद रखेंगे कि स्फेरिकल मिरर बिहेव्स एज अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के केस का जो सिचुएशन है कि अगर हम प्लेन मिरर में एक रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनता है हमारा वर्चुअल। अगर हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा तो इमेज बनेगा वर्चुअल। इमेज का साइज होगा सेम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज हमारा होगा इरेक्ट। तो अगर हम कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर विल बी सेम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पोल पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं रियल ऑब्जेक्ट, तो पहला चीज हो गया कि इमेज जो है फॉर्म करेगा पोल पे ही, इमेज विल बी वर्चुअल, नेक्स्ट इरेक्ट, नेक्स्ट ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड में हमारा इमेज बना रिलेटिव टू द मिरर। तो जैसा एग्जैक्टली प्लेन मिरर के केस में होगा वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाएगा हमारे स्फेरिकल मिरर के केस में नियर टू द पोल। और इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि साइज ऑफ इमेज विल बी एग्जैक्टली साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इरेक्ट। सो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी 1 एंड साइन एसोसिएटेड विल कम आउट टू बी प्लस पॉजिटिव साइन। सो वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन विल बी +1। अब इसमें एक चीज हो गया कि कॉन्केव मिरर के केस में हमारा दो पोजीशन है जहां पे हम बोल सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज जो हमारा होगा सेम। एक हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन और सेकंड हो गया पोल पे। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पोजीशन में इमेज हमारा इन्वर्टेड होगा, जबकि पोल के पोजीशन में इमेज हमारा इरेक्ट होगा। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में मैग्निफिकेशन का बात करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी -1, जबकि पोल के केस में बात करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी +1। तो ये हो गया हमारा 7 केसेस जो हर हालत में हमको याद रखना है। नोट्स में जो है केसेस के बारे में डिटेल में सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, यू हैव टू गो थ्रू दैट और यू हैव टू रिमेम्बर इट एनीहाउ। अब यहां से कुछ कंक्लूजन्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस कंक्लूजन के बेसिस पे जो है शेप ऑफ इमेज हम लोग निकाल सकते हैं फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग अगर लेकर के चलते हैं कंक्लूजन के तौर पे, तो हम लोग शुरू करेंगे यहां से। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात जो हमने देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इंफिनिटी टू जस्ट बिफोर फोकल पॉइंट, उस समय तक में हमारा इमेज जो हो रहा है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर हम जस्ट आफ्टर फोकल पॉइंट से बात करें तो जस्ट आफ्टर फोकल पॉइंट के बाद इमेज जो हमारा हो रहा है वो है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं पहले समझने के लिए। एक चीज हो गया कि पहले हम लेंगे इन बिटवीन इंफिनिटी टू फोकल पॉइंट, जस्ट बिफोर फोकल पॉइंट वी कैन से। तो इंफिनिटी अब यहां से हो गया कि अगर केस लेते हैं पहला कि ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी से फोकल पॉइंट में है, when object
lies in between infinity and